बचपन में ना मैंने कहीं से हमारे घर कोई केक आया है एंड आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर इट वाज ब्लैक फॉरेस्ट। लेट्स जस्ट से कि उस केक को खाने के बाद आई हैड डेवलप सच अ डिस्डेन टुवर्ड्स केक कि मैंने किसी फ्लेवर का केक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नहीं खाया, बिकॉज एज अ किड मेरे दिमाग में ये था कि ये तो ये खाने वाली चीज़ ही नहीं है। आई डोंट नो हाउ पीपल ईट केक्स। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट ईट एनी केक, सो आई डिसाइडेड कि अच्छी अच्छी जगहों से केक खाएं, बट ऑल्सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट माई ओन केक्स जो कि मुझे अच्छे इधर उधर से नहीं मिल रहे एंड आई वॉन्ट टू ट्राई सम कॉम्बिनेशंस। सो या सारी खाने का मकसद ये है कि आज हम बना रहे हैं मोका ब्लैक फॉरेस्ट केक विद ए चॉकलेट गनाश। इसके अंदर 4 लेयर्स होंगी। वी आर गोइंग टू मेक अ चॉकलेट स्पंज एंड देन अ वनीला whipping क्रीम से हमारा एक लेयर होगी एंड देन देयर इज चेरी कॉम्पोट जो कि मैं रात को बना चुकी हूँ और चॉकलेट गनाश एंड आई एम गोइंग टू मेक द केक टुडे। लेट्स गो। वाओ कितना गंदा अंडा तोड़ा मैंने, सच अनप्रोफेशनल शेफ। हमने 3 अंडे लेके, दिस बाय द वे मुझे नहीं पता कितने पाउंड्स का बनेगा, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बेकर, लेकिन हमने 3 अंडे और चीनी को लेके तब तक बीट करना है जब तक ये थ्राइस इच साइज़ ना हो जाए। ऑल्सो हमने मैं इसको बना रही हूँ 6 इंच वाला जो टिन पैन होता है उसमें। अंडे डल गए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी जो कि इससे नहीं निकल रही। एक्सक्यूज़ मी, गेट आउट। और अब हम इसको फेंटू पे लगाएंगे। मीनवाइल हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ योर एग्स एंड शुगर विल लुक जब आप इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। जो ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है ना, उसका स्पेसिफिक स्पंज यूज़ होता है। ट्रेडिशनल ब्लैक फॉरेस्ट केक में जेनुआ स्पंज यूज़ होता है और उसकी क्वालिटी होती है कि वो बहुत लाइट और एयरी होता है। टू कीप इट लाइट एंड एयरी हमने बेसिकली अपने एग्स और शुगर को इतना बीट किया कि उनके अंदर एयर बबल्स आ गए, विच इज़ वाई ये इतना फ्लफ़ी भी है। द की टू कीप दिस इस तरह इज़ कि यू जब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स करेंगे तो फिर आप इसको मिक्सर से ओवर मिक्स नहीं करेंगे, जस्ट मिक्स इनफ के आपके जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म भी ना हो और आपकी चीज़ें भी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हो जाए। सबसे पहले हम इसमें मैदा डाल रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं ऑलरेडी सारे सिफ्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे and then some baking soda and baking powder and then salt। 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, सोडा हम नहीं डाल रहे। 1/4 टीस्पून हमने इसमें डाली है सॉल्ट। अब इसको मोका फ्लेवर देने के लिए कॉफ़ी के 2 फ़ायदे होते हैं। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू गिव यू दैट कॉफ़ी वाला फ्लेवर, स्लाइट फ्लेवर, बिकॉज हम 60 ml ऑफ मिल्क में सिर्फ 2 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी डाल रहे हैं। हल्का सा कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा पर ऑल्सो ओवर पावर नहीं करेगा चॉकलेट और चेरी का जो फ्लेवर होता है। कॉफ़ी जो है ना, इट्स सेट कि वो चॉकलेट का फ्लेवर इन्हांस करती है। तो 2 बेनिफिट्स हैं इसके। मैंने दूध गर्म कर लिया था, अब हम इसमें हमने कॉफ़ी डाली और हम इसको बस मिक्स कर लेंगे। और जिस मिक्सचर में हमने कॉफ़ी और दूध करा था मिक्स, इसी में हम 2 टेबलस्पून ऑफ मेल्टेड बटर डाल रहे हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम्स। ओके, अब हम अपने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं एंड आई विल ऐड इसमें ये बटर और मिल्क वाला भी साथ ही। और कॉफ़ी वाला, और मैं इसको मशीन से ही 1 सेकंड के लिए घुमाऊंगी, या 1 नहीं, सॉरी दैट्स इट। ये जो इसका स्पंज का कलर है वो बहुत डार्क नहीं होगा क्योंकि हम बहुत लाइट स्पंज बना रहे हैं। हम इसको फजी नहीं रख रहे, तो हम इसमें चॉकलेट नहीं डाल रहे, सिर्फ कोको पाउडर डाल रहे हैं। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ़ योर स्पंज इज़ इन दिस लाइक डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर। हम इसको हाफ बैटर डिवाइड कर देंगे दोनों पैन्स में एंड देन अदर हाफ इसमें। ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये एक में भी मैं करती तो हो जाता। क्या ख्याल है? ओके, किचन में पीछे काम हो रहा है, हम किचन शेयर करते हैं और मेरी मम्मा मुझे शूट अकेले नहीं करने दे रही क्योंकि गैस चली जाएगी, क्योंकि रात को दावत है तो खाना बनाना है। बट मैंने केक्स को 2 पैन्स में डिवाइड कर दिया है। दिस इज़
6 इंच के 2 पैन्स, और मैंने इतना छोटा इसलिए रखा है कि मुझे केक सही से काटना नहीं आता, लाइक बीच में से इक्वली। तो आई फेल्ट लाइक कि अगर मैंने एक बड़ा स्पंज बनाया, उसको 3 जगह से काटने की कोशिश किया तो उसका एक कचूमर बन जाएगा। तो मैंने 2 छोटे पैन्स में डिवाइड किया, जल्दी बेक हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा और काटने की ख्वारी भी नहीं होगी। ओके, आप कोई भी डेयरी क्रीम लेते हैं, उसमें आइसिंग शुगर डालते हैं और उसको विप करते हैं, तो फिर जैसे स्टिफ पीक्स आ जाती हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ ए विपिंग क्रीम। तो इसमें मुझे आइसिंग शुगर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी स्वीटेंड है। एंड देन आई जस्ट बीट इट जब तक इसकी पीक्स नहीं बनती हैं, लेकिन ओवर विप नहीं करना क्योंकि बहुत अजीब टेक्सचर हो जाता है केक की सा, केक की भी नहीं, बस रफ सा एक टेक्सचर हो जाता है। अच्छा, चेरी कॉम्पोट की लेयर मैं कल रात को बना चुकी हूँ। इससे मैंने कुछ भी नहीं किया, बस चेरीज़ का सीड निकाल के मीडियम फ्लेम पे चेरीज़ और शुगर को कुक किया। आई एडेड अ स्प्लैश ऑफ वाटर टू इट ताकि चिपके नहीं। उसके बाद मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है और कॉर्नस्टार्च स्लरी पानी के साथ मिक्स करके, एंड दैट्स इट। मैंने थोड़ी देर पकाया है, अप्रॉक्सीमेटली लाइक 10 to 15 मिनट्स, और फिर ये तैयार है। ऑल्सो अब हम एक सॉर्ट ऑफ शीरा जिसको कहते हैं उर्दू में, जूस का तैयार करेंगे, पानी, चीनी और थोड़ा सा चेरी कॉम्पोट से जूस लेके, ताकि वो चेरी फ्लेवर जूस हो। उससे हम अपने स्पंज को सोक करेंगे ताकि स्पंज के अंदर भी चेरीज़ का फ्लेवर आए। लेट्स गो। अगर सिरप बनाने के लिए स्टीम से हाथ जल गया मेरा। क्लियरली पैन काफ़ी देर से गर्म था। एनीवेज, मैंने इसमें हाफ अ कप ऑफ वाटर डाला है और चीनी डालने लगी हूँ, कैस्टर शुगर 1/4 कप। अच्छा, जब ये पक जाएगा, यानी जब इसमें शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी, उसके बाद जो है ना, इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके चेरी कॉम्पोट में से जो चेरी वाला जूस है वो डालेंगे, तो ये चेरी जूस बन जाएगा। लो, मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ शुगर सिरप। और अब गनाश बनाने के लिए हमने ली है क्रीम। पहले हम पहले हम क्रीम को थोड़ा सा गर्म करेंगे, नॉट लाइक बॉइलिंग वाला, हल्का सा सिमरिंग वाला। और जब वो गर्म हो जाएगी, अच्छा, अगर आपको लिक्विडी गनाश चाहिए जैसे, तो फिर यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क टू इट, बट आई यूज ऑलमोस्ट हाफ अ कप ऑफ क्रीम, 100 milliliters, and then I'm going to add 100 grams of chocolate to it to make the ganache, and a teaspoon of butter, ताकि वो इसमें वो ग्लॉसी सी लुक नहीं आती वो आ जाए। ओके, सो ओके, क्रीम सिमर होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे, मेरा फ़ोन चला दो वापस, चॉकलेट चॉप्ड, और आँच हम इसकी हल्की करेंगे। ओके, मैं आँच बंद करी हूँ, चूल्हा ऑलरेडी गर्म है, ये उसी की हीट पे मेल्ट हो जाएगी। ये मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून ऑफ मेल्टेड वाइट बटर, एंड दैट्स इट। हमारा गनाश भी तैयार है। अब बस जैसे ही केक बेक होगा, हम इसको ठंडा करने रखेंगे और लेयरिंग की बारी आएगी। ओके, केक हमारे दोनों बेक हो गए हैं, मैंने एक साथ ही रख दिए थे। इट टुक देम अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स, बट कीप देम इन चेक एट 20, क्योंकि आज हमारी लाइट ने बहुत तंग किया और बार बार ओवन ट्रिप हो रहा था। तो या अब हम इनको ठंडा करने रखेंगे, और प्रेफरेबली होता है कि जब आपको जैसे केक की आइसिंग करनी है, उससे पहले आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर दें, ताकि स्पेशली पीपल हु आर गोइंग टू क्रम कोट, मैं तो नेकेड केक बनाऊंगी, बट पीपल हु आर गोइंग टू क्रम कोट इट, तो अगर आपका नहीं फ्रीज़ हुआ होगा केक, तो फिर जैसे उसके क्रम्स उतरेंगे। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा दी है ताकि केक इधर उधर ना भागे। ये मैंने इसके ऊपर रखी है केक की पहली लेयर, and then I'm going to add this यहाँ पे। ठीक है, ऊपर यहाँ एक और लेयर। एक मिनट, इसको थोड़ा और विप करना पड़ेगा।
Okay, two things. I felt like my cream had to be whipped more, but most importantly, मेरी उसमें शुगर सिरप मैं पहले स्पंज में डालना भूल गई थी, क्योंकि दिमाग तो माशाल्लाह पूरा। अब इसमें डलेगा चेरी कॉम्पोट। हाँ, how much of this is too much of this? अब हम रखेंगे केक की सेकंड लेयर, और इस पे हम नहीं भूलेंगे डालना अपना ये whatever this is called जूस, चेरी जूस। मम्मा एक मिनट रुक जाए। केक डेकोरेशन वाइज थोड़ा फनी लग रहा है, बट यू लिव एंड यू लर्न। प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस करें। इसको फाइनल टचेस देते हुए प्यारी प्यारी चेरीज पिक करें। उनकी मुंडी ऐसे खड़ी करें। ओके, क्वेश्चन, इसमें बस 3 लगाएं या पूरे ऊपर भर दें चेरी से? बस 3। सारी बातें नहीं मैं तुम्हारी मान सकती। वाओ गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। थोड़ा थोड़ा मुझे डर लग रहा है अगर मैं आपको आपस की बात बताऊँ तो। एक मिनट रुको, खा लेंगे कचूमर सा हुआ क्योंकि ना मुझे इसका स्लाइस यहाँ से इवन